हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाले हैं भारतीय वन क्लास 10 का एक का बी बताने वाले हैं। एक का ए बता चुके हैं, जो व्यक्ति नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। एक का बी का सॉल्यूशन बताएंगे। एक के बी में शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ सामने लिखे हुए है कि पहला क्वेश्चन में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कि जो इसमें रिक्त स्थान है उसको पूर्ति करना है। पहला सवाल में रिक्त स्थान है। पहला का एक नंबर जो लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ है कि धन पूर्णांक p अभाज्य होगा, यानी कि जो धन पूर्णांक p के रूप में यानी p होगा अभाज्य होगा यदि p में केवल डॉट डॉट और डॉट डॉट से भाग लगे। हम लोग क्या जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसमें एक या स्वयं से भाग लगे, यानी जो एक या स्वयं से कट जाए। अब बताइए कि p अभाज्य संख्या है तो p में कौन काट देगा, एक काटेगा या स्वयं का मतलब p से विभाज्य होगा। यानी कि जो अभाज्य संख्या होते हैं उसमें एक से भाग लग सकता है, न तो स्वयं से। स्वयं का मतलब p है तो p से। इसका मतलब धन पूर्णांक p अभाज्य होगा कब होगा, जब p में केवल एक और स्वयं का मतलब p से भाग लगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या होगा। इसलिए खाली स्थान पर हो जाएगा एक, हो जाएगा एक और हो जाएगा p। क्लियर है। दूसरा ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है कि डॉट डॉट संख्या, यहाँ पर लिख देते हैं कि लिखा हुआ है कि डॉट डॉट संख्या को अभाज्य गुणनफल अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि कौन सी संख्या, डॉट डॉट संख्या का मतलब कौन सी संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। दो संख्या होते हैं, एक भाज्य होते हैं, एक क्या होते हैं, अभाज्य होते हैं। अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में नहीं लिखते। जैसे मान लिया 7 17 है, 7 है, 11 है, तो इसे गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन जो भाज्य संख्या होता है, जैसे मान लिया 4 लिखे तो इसको 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3। तो इसका मतलब क्या है कि गुणनफल के रूप में सिर्फ तो सिर्फ भाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि भाज्य संख्या को हम गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तब भाज्य संख्या का दो नाम होता है, एक होता है भाज्य संख्या और एक होता है यौगिक संख्या। क्या होता है, यौगिक संख्या। हमसे क्या पूछाएगा, डॉट डॉट संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब कौन संख्या होगा, भाज्य या ना तो यौगिक हो जाएगा। इसमें आंसर में यौगिक दिया है, लेकिन यौगिक जरूरी नहीं, दोनों नाम उसी का है। तो यहाँ पर लिख देंगे भाज्य या यौगिक। भाज्य या यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल में लिखा जा सकता है, जो क्या है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी खाली स्थान पर हो जाएगा भाज्य या यौगिक। यदि आपको ऑप्शन में रहे, एग्जामिनेशन में जब ऑब्जेक्टिव रहेगा तो चाहे तो कोई एक ही लिखेंगे, वहाँ ऑप्शन में कोई एक रहेगा, या तो भाज्य रहेगा तो यौगिक रहेगा। यहाँ पर हमें खाली स्थान भरना है तो हमें पता है कि भाज्य यौगिक सेम ही होता है, तो हम भाज्य या यौगिक लिख दिए है, बस आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए तीसरा सवाल लिखा हुआ है, तीसरा जो खाली स्थान है उसमें लिखा हुआ है कि 2 पूर्णांक a और b सअभाज्य है। 2 पूर्णांक दिया हुआ है कि 2 पूर्णांक a और b सअभाज्य है यदि मॉसह ऑफ a, b बराबर डॉट डॉट है। देखिए पहले समझना होगा सअभाज्य संख्या होता क्या है। सअभाज्य का मतलब ही होता है कि वैसी दो संख्या जिसका मौसा एक हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि दो संख्या का मौसा एक होगा तो सअभाज्य कहेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ कह दिया 2 पूर्णांक a और b, यानी 2 गो संख्या a और b है और वो सअभाज्य, हमको पहले ही कह दिया कि क्या है, वो सअभाज्य है। तो जैसे ही सअभाज्य होगा तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इसीलिए लिखा हुआ कि यदि a b बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, इसका मौसा एक हो जाएगा। इसमें सवाल कई प्रकार से आते हैं। 2 पूर्णांक a और b सअभाज्य है यदि मौसा बराबर कितना हो तो एक हो। अगर हमसे पूछ दे कि सअभाज्य का मौसा कितना होता है तो उसका मौसा एक हो जाएगा। पूछ दे 2 संख्या का मौसा जब एक होगा तो उसे कौन संख्या कहा जाता है, तो वो भी सअभाज्य होते हैं। तो ध्यान रखिएगा सअभाज्य का मतलब मौसा एक। इसलिए 2 पूर्णांक a और b सअभाज्य है। कब सअभाज्य है, यदि मौसा बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव में आते हैं, यानी कि खाली स्थान में लिखा हुआ है कि मौसह बराबर 38 40, यानी कि मौसह बराबर लिखा हुआ है 38,40 बराबर हो जाएगा मौसह। मौसह किसका था, मौसह 38 40 लीजिए या 40 38 लीजिएगा ना, दोनों का मौसह क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। यानी मौसह जो है आपको 38 नहीं 48 है, सॉरी
48 40 या आप 40 48 का मौसा लीजिएगा, दोनों का मौसा क्या होगा आपस में बराबर, यानी कि इसको हेर फेर करने से मौसम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 48 40 का मौसा लीजिए या 40 48 का मौसा लीजिए, क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो यहाँ खाली स्थान पूछाएगा कि इसमें क्या लिखाएगा, तो हो जाएगा 40,48 हो जाएगा। क्लियर है। 5वां नंबर में आते हैं। 5वां ऑब्जेक्टिव में कह रहा है कि मौसा ऑफ ए बी बराबर लॉसा ऑफ ए बी, यानी कि लिखा हुआ है कि मौसा ऑफ ए कॉमा बी गुण्य लॉसा ऑफ ए कॉमा बी है। यानी कि सवाल में कह रहा है कि डॉट डॉट लिखा हुआ है, किसके बराबर होगा। तो मौसा ऑफ ए बी का मतलब क्या होता है कि ए बी का मौसा गुण्य लॉस ऑफ ए बी का मतलब ए बी का लॉसा। तो ए बी का मौसा ए बी का लॉसा बराबर क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि लॉसा गुण्य मौसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुण्य दूसरी संख्या। इसमें दो संख्या के रूप में एगो ए रखा है एगो बी रखा है। तो पहली संख्या गुण्य दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लॉसा गुण्य मौसा। यानी कि हम कह सकते हैं लॉसा गुण्य जो मौसा होता है, लॉसा गुण्य मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुण्य दूसरी संख्या हो जाएगा। अब पहली संख्या के रूप में ए है, दूसरी संख्या के रूप में बी है, यानी ए गुण्य के बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तो सवाल वही कर रहा है कि मौसा ऑफ ए बी या गुण्य लॉसा ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा। तो मौसा ऑफ ए बी या लॉसा ऑफ ए बी बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुण्य दूसरी संख्या, मतलब ए गुण्य बी के बराबर। ए गुण्य बी लिखिए या इसी को आप ए बी भी लिख सकते हैं, जो ए बी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। एक नंबर सवाल हो गया। अब दूसरा नंबर सवाल में आएंगे, मिटा देते हैं। दूसरा नंबर सवाल में डायग्राम बना हुआ है। दूसरा नंबर सवाल में क्या लिख रहा हुआ है कि लिखा हुआ है कि निम्न गुणनफल को अज्ञात संख्याओं को लिखे। निम्न गुणनखंड दिया हुआ है कि निम्न गुणनखंड में अज्ञात राशि को ज्ञात कर, अज्ञात राशि अज्ञात संख्याओं लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अज्ञात संख्याओं को लिखे। जो डायग्राम बना हुआ है ऐसे बना हुआ है कि यहाँ पर पहले दिया हुआ है ए, यहाँ 2 है, फिर खाली स्थान है, बॉक्स बना हुआ है, ये ए है, ये वाला बी है, फिर 2 स्थान है, यहाँ फिर 2 दिया है, यहाँ पर सी दिया है, फिर यहाँ 2 स्थान है, यहाँ 2 है, यहाँ 17 है। ध्यान सुनिएगा कि इस डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, गुणनफल होता है। 17 दूनी हो जाएगा, यहाँ पे 34 हो जाएगा। तो इसका मतलब सी का मान कितना हो जाएगा, 34, यानी कि सी बराबर हो गया मेरा 34 हो जाएगा। ये दोनों को गुणनफल ऊपर होता है, दोनों का क्या होता है गुणनफल। 17 दूना होगा 34, यहाँ 34 यहाँ 2 है, तो 34 दूनी कितना हो जाएगा 68, यानी कि बी का मान मेरा हो जाएगा 68, यानी कि सी का मान हो गया 34 और बी का मान 68। कैसे हुआ, 17 दूनी हो गया 34 तो सी बराबर 34, इसका मान निकल गया था। अब ये दोनों गुना करके इसका मान निकालेगा, यानी 34 दूना हो जाएगा 68, तो बी का मान हो गया 68, यानी बी बराबर हो जाएगा 68। अब 68 गुने 2 करेंगे क्योंकि ये दोनों भी गुना होगा, इसके बराबर होगा। तो 68 दूनी कितना हो जाएगा, तो 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा, यानी कि लगभग हो गया 136, यानी ए का मान कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। लिख देंगे अतः ए बराबर 136 और बी बराबर हो गया 68 और सी बराबर हो गया मेरा 34, जो क्या है फाइनल आंसर है। क्लियर है। अब आते हैं अगला, उसी में 2 का ये पहला सवाल था। 2 का कौन था, पहला। 2 को सवाल डायग्राम दिया है, तो 2 के पहला का डायग्राम था जिसमें क्या किया कि इस टाइप का सवाल था जिसमें 17 दूनी 34 हुआ था, सी का मान 34, 34 दूना हो गया 68, तो बी का मान 68, 68 दूना हो गया 136, तो ए का मान हो गया 136 होगा। क्लियर है। चलिए अब अगले सवाल में आते हैं। एक और डायग्राम बना हुआ, उसमें भी अज्ञात राशि का मान निकालना है, अज्ञात संख्या का। इसमें बॉक्स के रूप में दिया हुआ है, सॉरी बॉक्स थोड़ा बड़ा बन गया है, बॉक्स गुण्य बॉक्स है गुण्य बॉक्स गुण्य बॉक्स है। फिर उसके नीचे 3 डायग्राम है, एक नीचे सिंपल है, एक ऐसे है, यहाँ पर 2 ही है, यहाँ पे भी एक डायग्राम बॉक्स है, यहाँ पर भी एक बॉक्स है, यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह दिया है, फिर मिला के एक संख्या दिया हुआ नीचे जो दिया है 72 दिया है, ये भी क्या है बॉक्स में घिरा हुआ है। अब हमें सवाल किया गया है कि 72 को कौन से 2 संख्या में गुणा में लिख सकते थे। 72 का गुणनखंड क्या होता है, बहुत सारे संख्या होते हैं,
जिसमें भी 3 को गुणनखंड ही आना चाहिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तब 72 को लिख सकते हैं 8 गुने 9 होता है, 8 गुने हो जाएगा 9। तो जानते हैं 8 नामक कितना होता है 72 होता है। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या आता है 2 गुने 2 गुने 2। 3 स्थान है, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। तो ये हो गया 8 का गुणनखंड में 2 गुने 2 गुने 2 हुआ, और 9 के गुणनखंड में क्या आता है 3 गुने 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुने 3। यानी खाली स्थान में क्या हो गया, पहले 72 को 2 भाग में तोड़े तो आ गया 8 गुने 9 आ गया, तो यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 9। अब 8 को 3 भाग में तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 हुआ, और 9 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 हो जाएगा, जो मेरा क्या हुआ फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए ये हुआ आपको खाली स्थान वाला। अब आते हैं अगला सवाल, तीसरा सवाल में। तीसरा सवाल में लिखा हुआ है निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। निम्नलिखित यानी नीचे जो सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करें लिखा हुआ है। अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड का मान निकालना है। जैसे 3 का पहला सवाल है 124। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं उसको बगल में रफ करेंगे। 124 क्या करते हैं, पहले 2 से भाग लगेगा, 2 छक हो जाएगा 12, 2 दूना हो जाएगा 4, 62 हो गया। फिर 2 से लगेगा 31 मरतबा, यहाँ हो गया 31। 31 कोई संख्या से नहीं करता क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या है। इसका मतलब 24 के गुणनखंड में कौन आ गया 2 गुने 2 गुने 31। बचपन में जब गुणनखंड करते थे तो यहीं तक निकाल के छोड़ देते थे, लेकिन अभी यहाँ तक नहीं निकालना होता। इसमें ये देखना पड़ता है कि कोई ऐसे संख्या है जो 1 से अधिक बार है। जब 1 से अधिक बार होगा ना तो उसको क्या करते हैं पावर के रूप में लिखते हैं। मतलब 2 को 2 हुआ तो इसको पावर के रूप में लिखेंगे, 2 का पावर 2 गुने हो जाएगा 31, जो क्या हुआ इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्या किए, जो संख्या 124 था उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़े, तो यहाँ 124 को लिख दिए। पहले 2 से लगेगा, 2 से कटेगा 62 मरतबा, फिर 2 से लगाए कटा 31 मरतबा, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 31 लिख दिए। 1 से अधिक संख्या जो 1 से अधिक बार रिपीट होता है ना उसको पावर के रूप में चढ़ाते हैं। तो यहाँ 2 गो है तो पावर 2 हो जाएगा, 31 1 है तो रहने देंगे, जो कि फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं दूसरा है। दूसरा सवाल में जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि 156 है, 156 है। 156 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 से कटेगा, 2 सत्ते हो जाएगा 14, 1 पर 6 16, 2 8 हो जाएगा 16, 2 से फिर कटेगा, 2 तिहाई 6, 1 पर 18, 2 नामा 18 हो जाएगा। अभी 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 13 मरतबा, यानी कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 हो जाएगा। अब देखिए रिपीट में कौन है, 2 को 2 है तो 2 का पावर 2 गुने लिख देंगे 3 गुने 13, जो क्या हुआ इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 156 में 2 से लगाए तो 78 मरतबा, 2 से लगाए तो 39 मरतबा, 3 से लगा 13 मरतबा, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 हुआ। 2 को 2 था तो 2 के पावर 2 किए, 1 3 था 3 रहने दिए, 13 है 13 रहने दिए, यानी एक संख्या हो तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल है। अगला क्वेश्चन जो है वो है 140 दिया हुआ है, यानी कि तीसरा जो है वो लिखा हुआ है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 140 को तोड़ने गया तो 2 से लगेगा, 2 से कटेगा ये 70 मरतबा, फिर 2 से कटेगा ये 35 मरतबा, और ये 5 से कटेगा 35, 3 से करता नहीं है, 5 से करता है कि 35 का गुणनफल क्या होता है 7 गुने 5, तो पहले छोटा संख्या 5 से कटेगा ये 7 मरतबा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। 2 कितना है, 2 को 2 है तो लिख देंगे 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7, ये क्या हुआ फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर सवाल जो लिखा हुआ है वो है 5005 है, यानी कि 5005 है। इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ने चलेंगे तो हो जाएगा 5005 है, ये लगेगा लगभग 2 से नहीं लगेगा, 5 5 10 3 से भी नहीं लगेगा, ये लगेगा 5 से, तो 5 से लगाएंगे, 5 1 5 0 0 1। अभी 5 से नहीं लगने वाला, उससे ऊपर 6 से नहीं 7 से लगा के देखते हैं। 7 से लगेगा, 7 इकाई हो जाएगा 7, बचेगा 3 पर 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, बचेगा यहाँ पर कितना 2 पर 1 21, 7 3 हो जाएगा 21, 143 हो गया। ये 9 से नहीं लगने वाला, 11 से लगाएंगे, 11 इकाई हो जाएगा 11, बचेगा 3 पर 3 33, 11 तिहाई हो जाएगा 33, यानी 13 मर्द कटा। इसको लिख देंगे 5 गुने 7 गुने 11 गुने हो जाएगा 13, यानी 5005 को तोड़े तो क्या हुआ, 5 से काटे तो 5 इकाई 5, 0 को 0 0 रहने दिया, 5 इकाई 5। अब 5 से नहीं कटने वाला, 7 से, 7 इकाई हो गया 7, यहाँ पर बचेगा 3 पर 0 30, 7 चौका 28, बचेगा 2 पर 1 21, 7 3 हो गया 21।
अब ये 11 से लगाए, 11 का 11, 11 तिहाई हो गया 33, 13 मर दो, यानी कि हो गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जो एक से अधिक बार रिपीट, यानी सब एक एक बार है, तो इसको इतने पर रहने देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक और संख्या बचा हुआ है जो लिखा हुआ 32,760 लिखा हुआ है, उसको तोड़ते जगह नहीं, मिटा दे थोड़ा सा। पांचवा सवाल है जो पांचवा है आपको 32,000 है ना, 32,760 है, तब 32,760 है, यहाँ पर तोड़ेंगे 32,760 में क्या हो जाएगा, 2 से तोड़ेंगे, 2 से कटेगा 2 एक आए 2, बचेगा 12, 2 छक हो जाएगा 12, यहाँ बचा 7 है, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 1 पर 6 16, 2 8 16, 0 देंगे, फिर 2 से कटेगा, 2 8 हो जाएगा 16, 2 एक आए 2 और 2 से कटेगा 9 मरता, 2 9 18 और 0 हो जाएगा। यहाँ 2 से अभी भी कटने वाला है, 2 से काटेंगे, यहाँ पर 2 से कटेगा, 2 चौका हो जाएगा 8, 2 चौका 8 हो गया, यहाँ बचेगा 1 पर 11, 2 पंचे हो जाएगा 10, तो यहाँ हो गया मेरा कितना, 2 पंचे 10 हो गया, 2 से 16 मरतबा 3 और 1 16 8, ठीक है, 2 से कटेगा 8, 2 एक आए 2, यहाँ हुआ कितना 760 है ना था, 2 चौका 8, यहाँ 1 पर नहीं लगेगा, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया है, 2 चौका 8 हुआ है, कुछ बचा हुआ नहीं है, 1 पर नहीं लगेगा तो हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 चौका 8 हुआ, 1 पर नहीं लगेगा 0, 1 पर 9 19, 2 9 हो जाएगा 18, 1 पर 10, 2 पंचे हो गया आपको कितना, 2 से कटा 2 पंचे 10 हो गया। अब ये 4 9 13 5 18 होता लगभग, ये कटेगा 3 से, 3 एक आए 3, 1 पर हो जाएगा 0 10, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 1 पर 9 19, 3 छक 18, 1 पर 5 15, 3 पचे हो जाएगा 15, फिर 3 से कटेगा क्योंकि 1 3 4 6 10 5 15 3 के विभाज्य में है, 3 से कटेगा, 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा 3 चौका 12, बचेगा यहाँ पर 1, 1 पर 6 16, 3 पचे हो जाएगा 15, 1 पर 5 15, 3 पचे हो जाएगा 15, अब कटेगा 5 से लगाएंगे क्योंकि अब 3 से नहीं लगाना है, 5 से लगाएंगे, 5 नामा हो जाएगा 45, बचेगा 5, 5 इकाई 5, 91 जो होता है वो 7 से कटता है क्योंकि 13 से 91 होता है, 7 से कटेगा ये 13 मरता, यानी कि गुणनखंड इसका क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने हो गया 13, यानी कि 2 कितना है, 3 को 2 है तो 2 का पावर हो जाएगा 3, और 3 है 2 और 3 का पावर 2 गुने 5 गुने 7 गुने हो जाएगा 13, जो क्या हो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यानी गुणनखंड में क्या देखेंगे, 2 3 गुना है, 2 का पावर 3 है, 3 2 गो है, 3 का पावर 2 है, 5 एगो है, 7 एगो है, 13 एगो रहने दिए, जो क्या है इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्लियर है। चलिए अब आगे आते हैं चौथा नंबर सवाल में। चौथा नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का मौसह और लौसह निकाले, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसह और मौसह ज्ञात करें, लौसह और मौसह ज्ञात करें, यानी कि लौसह मौसह निकालना है, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से, जिसमें संख्या दिया हुआ है, कुछ संख्या दिया हुआ है, इस पर पूरे सवाल की संख्या लगभग है 7, नीचे लिखा पुनः 1 2 और 3 के लिए जांचे कि लौसह गुणे मौसह बराबर संख्या और गुणनफल है। मतलब संख्या एक जांचना भी होता है जिसमें होता है कि लौसह गुणे मौसह बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। वो जांचने का नियम होता है कि 2 संख्या का जब मौसह लौसह निकालेंगे तब जांच पाएंगे, यानी कि इसमें 3 सवाल है 2 संख्या वाला और दोनों को जाँचना भी है। कैसे है, जैसे पहला नंबर में जो सवाल लिखा हुआ है वो है 6,20, गुणनखंड विधि निकालेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग जानते हैं, जिसको नहीं जानेंगे यहाँ रफ कर लेंगे, जानते यहाँ लिख देंगे। 6 का हो जाएगा 2 गुने 3। अब 20 का गुणनखंड होता है 2 गुने 2 गुने 5 होता है। जब मौसह निकालते हैं तो पहले मौसह हम लोग निकालते हैं। मौसह निकालने के लिए नियम क्या होता है कि वैसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में 2 कॉमन है तो मौसह बराबर हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो दोनों में कॉमन होता है ना, उसमें से एक संख्या लेते हैं, वही मेरा मौसह होता है। अगर एक से अधिक और कॉमन होता तो वो भी गुणाम लिखाता, लेकिन इसमें 2 कॉमन है और 3 तो कॉमन है नहीं, 5 भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब जोड़ा में आया, उसमें से एगो ले लिए। अब लौसह निकालने जाएंगे ना, तो लौसह का नियम क्या कहता है कि जो जोड़ा हो उसमें से एगो संख्या लीजिए, बाद बाकी जो बच गया सबको गुना कर दीजिए।
जोड़ा में एक 2 ले लेंगे इसमें से, बाद बाकी ये सब बचा हुआ है सब गुना कर देंगे। क्या 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5, सबको गुना किए तो 2 तिहाई 6 दूना 12 पंचे हो जाएगा 60, यानी कि मौसा हो गया 2 और लौसा हो गया 60। अब हमको जांच भी करना है, तो लिखेंगे जांच। जांच का नियम ये होता है कि लौसा गुने मौसा, लौसा गुने मौसा या मौसा गुने लौसा लिख सकते हैं, और दोनों संख्या का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। क्या करेंगे, लौसा का मान हम जो निकाले वो 60 आया है, मौसा का मान कितना है 2 है। 2 संख्या में कौन कौन संख्या था, एक था 6 और एक था 20। 60 दूना कितना हो जाएगा 120, अब बराबर हो जाएगा 6 गुने 20 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 120। अगर दोनों बराबर हो गया तो ये प्रूव्ड हो जाएगा, अब बराबर नहीं हुआ तो प्रूव्ड नहीं होगा। क्लियर है, दोबारा सुन लीजिए। 6 और 20 था, 6 का अभाज्य गुणनखंड में आ गया 2 गुने 3 आ गया, यहाँ लिख दिए। 20 का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 की गुणनखंड करने आता है ना, जैसे इस प्रकार से 2 से काटेंगे 10 मरतबा, 2 से कटेगा 5 मरतबा, 2 गुने 5 हुआ, तो यहाँ लिख दिए 2 गुने 5। दोनों जोड़ा में से एगो जो जोड़ा रहेगा उसको मौसम है, तो मौसम बराबर जोड़ा में से एगो ले लिए तो एगो 2 हो गया। लौसा के लिए जोड़ा में से एगो ले लिए, बाद बाकी को सबको गुना कर दिए तो आया मेरा 60। जांच किए, लौसा गुने मौसा या मौसा गुने लौसा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लौसा गुने मौसा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल लिए, लौसा का मान आया 60 और मौसा का मान 2, तो 60 गुने 2 बराबर 2 संख्याओं गुणनफल में एक 6 है एक 20 है, क्या करेंगे 6 गुने 20 लिख देंगे, तो 60 गुने 2 हो गया 120 और बराबर 6 गुने 20 करेंगे तो 120 हो जाएगा, दोनों बराबर हो गया, तो क्या हो गया ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर है बोला। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल में जो है वो दूसरा नंबर में है 17 और 25 दिया हुआ है, 17 है और है 25। 17 का गुणनखंड करने जाते तो क्या होता है कि 17 का गुणनखंड नहीं होगा तो 17 गुने हो जाएगा 1। अब 25 का गुणनखंड हो जाता है 5 गुने 5। अब दोनों में कोई कॉमन है ये नहीं है, जब कॉमन नहीं होता है 17 को 17 गुने 1 लिखे गुना के रूप में, लेकिन 17 में रियल में गुणनखंड होता नहीं है, तो जब कुछ नहीं गुना के रूप में तो 1 ले लीजिए, या नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। बस ध्यान रखिएगा जब कॉमन कुछ नहीं हो तो मौसह 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा मौसह बराबर हो जाएगा 1। और लौसह जो लिखेंगे ना तो लौसह बराबर हो जाता है, जब मौसह 1 होता है तो लौसह में जो कि कॉमन तो हुआ नहीं है कि हम छाटेंगे उसमें से 1 लेंगे जोड़ा में से, जब जोड़ा में भी है ये नहीं तो जो बाद बाकी जो बच गया सबको गुना कर देंगे, तो 17 गुने 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 5 गुने 5 25, अब 25 गुने 17 करेंगे तो हो जाएगा 17 पचे 85 के 5 बचेगा 8 और 17 दूना 34 8 हो जाता है लगभग 34 और 8 लगभग हो जाएगा आपको 42 हो जाएगा, यानी 425 हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं, 25 गुने 17 करेंगे तो 17 पचे 85 के 5 बचेगा 8 और 17 दूना 34 34 8 42, ठीक है 425 आ गया। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने के बाद लिखेंगे जांच से क्या होता है कि मौसा गुने लौसा या लौसा गुने मौसा। इस सवाल में जो दिया हुआ है लौसा गुने मौसा क्या है, तो लौसा गुने मौसा के आधार पर हम निकाल लेते हैं। लौसा गुने हो जाएगा मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। लौसा का मान कितना है, तो लौसा का मान आया 425, अब मौसा का मान है 1 और दोनों संख्याओं में 1 है, 17 गुने हो जाएगा 25। 425 में 1 से गुना किया तो आ गया 425 और 17 पचे 85 के 5 बचेगा 8, 17 दूना 34 और 34 8 हो जाएगा 42, यानी 425। दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर हो गया तो ये हो गया प्रूव्ड। अगर दोनों बराबर नहीं आता तो प्रूव्ड नहीं होता, यानी सवाल मेरा गलत बन जाता। इसी प्रकार अब आते हैं तीसरा सवाल में। तीसरा सवाल है जो है लिखा हुआ है वो भी 2 संख्या का ही मसा है, जिसमें लिखा हुआ 510, 92 है, यानी कि तीसरा सवाल है 510, 92 है। दोनों का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे 510 का अभाज्य गुणनखंड डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे उसका रफ बगल में कर लेंगे। 510 2 से कटेगा कितना मरता, 2 दूना हो जाएगा 4, बचेगा यहाँ पे कितना 1 पर 1 11, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर जाके यहाँ 2 से नहीं कटेगा, 5 पर 10 2 12, 3 से कटेगा, 3 अट्ठे हो जाएगा आपको 24, 1 पर 5 15, 3 पचे हो जाएगा 15, 5 से कटेगा ये 17 मरतबा, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 लिख देंगे। अब आता है 92 की बारी। 92 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ने जाएंगे तो उसको बगल में रफ कर लेंगे। 92 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कटेगा 46 मरतबा, 2 से कटेगा ये 23 मरतबा, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुने हो जाएगा 23 हो जाएगा। 2 गुने हम 23 लिख दिए हैं, तो यहाँ कॉमन कौन संख्या है, कॉमन दोनों में 2 कॉमन है,
और जब दोनों में 2 कॉमन हो गया है तो मौसा मेरा और कोई संख्या कॉमन नहीं, देखिए 3 इसमें नहीं है और एक्स्ट्रा 2 जो बचा हो उसका भी अब जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो हमें जोड़ा बनाना चाहिए। जोड़ा में से एगो लेंगे तो यहाँ लिख देंगे मौसा बराबर हो जाएगा मेरा 2, और लौसा जो हो जाएगा ना वो लौसा में जो जोड़ा है उसमें से एगो ले लेंगे, तो 2 में से एगो 2 ले लेंगे और बाद बाकी जो बच गया सब गुना कीजिए। बाद में कौन बचा हुआ है 3 गुने 5 गुने 17, तो यहाँ लिख देंगे 3 गुने 5 गुने 17 गुने ये नीचे बच गया 2 गुने 23, सबको गुना करेंगे 2 3 6 5 30, 30 गुने 17 17 51 हो जाएगा। 510 गुने 2 करेंगे तो 510 गुना हो जाएगा 102, सॉरी कितना हो गया 2 3 6, 6 गुने 5 करेंगे 30, 30 गुने 17 करेंगे 510, 510 गुने 2 करेंगे तो हो जाएगा 1020 गुने 23 करेंगे तो 23 जीरो के 0, 23 दूना 46 के 6 बचेगा 4, 23 जीरो के 0 4 के 4, 23 इकाई हो जाएगा 23, यानी 23 46 जीरो आ गया, यानी कि जो मेरा लौसा आया है वो कितना आ गया है 23,460 आया है। तो यहाँ लिख देंगे कि लौसा बराबर हो जाएगा 23,460, यानी लौसा का मान कितना हो गया 23,460। दोबारा देख लीजिए 510 का अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो मेरा आया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, यहाँ लिख दिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 लिख दिए है। ये हुआ 510 का अभाज्य गुणनखंड। 92 का तोड़े तो मेरा आया 2 गुने 23 आया है। दोनों में कॉमन, दोनों में देखिए 2 दोनों में कॉमन है, बाकी 3 5 17 23 और नहीं है, और एक्स्ट्रा 2 का जोड़ा भी नहीं है। कॉमन वाला में से एगो लेंगे जो मौसा हो जाएगा 2, लौसा के लिए जो कॉमन है उसमें से एगो ले लेंगे, बाद बाकी सब गुना कर देंगे। तो यहाँ 3 है 5 है 17 है 2 है 23 है, तो 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23 सब गुना के 23,460 आ गया। ये हो गया लौसा। अब क्या करेंगे जांच करेंगे, लिखेंगे जांच से क्या होता है कि लौसह गुने हो जाएगा मौसह, तो लौसह गुने मौसह बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। लौसा का मान है मेरा 23,460 गुने मौसा का मान मेरा 2 है, यहाँ रख देंगे। दोनों संख्याओं गुणनफल का मतलब हो गया 510 और गुने हो जाएगा 92। 2 जीरो का 0 हो जाएगा, 2 छक 12 का 2 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, 2 तिहाई हो जाएगा 6 और 2 दूना हो जाएगा 4, गुना कर दिए। 510 92 गुना किए तो यहाँ पर आ गया 92 0 का 0, 92 का 92 का 2 बचेगा 9, और 92 गुने 5 करेंगे तो लगभग होता है 460। 460 में 9 से जोड़ेंगे तो 469 हो जाएगा, जो कि 4 6 9 हो जाएगा, यानी 46 या 920 यहाँ भी आया वहाँ भी आया, दोनों बराबर आ गया। तो दोनों बराबर आया तो क्या हो गया, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। क्लियर है। चलिए ये हुआ मेरा 4 का तीसरा सवाल, बन जाएगा ऐसे। चलिए इस प्रकार जब भी 2 संख्या रहेगा तो दोनों संख्या क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे, कॉमन में से ले लेंगे, और जो कॉमन के अलावा कॉमन में से एगो लेंगे लौसा के लिए, जो बच के सब गुना करेंगे लौसा होगा। फिर इस प्रकार से जांच लेंगे। अगर जांचने के लिए बोले तो, अगर नहीं जांचने के बोले तो यहाँ ज़रूरी नहीं कि जांचना होगा, सिर्फ मौसा लौसा निकाल के भी छोड़ सकते हैं, हो जाएगा ऐसे। चलिए अब आते हैं इसके बाद है 3 संख्या वाला। ये 3 संख्या वाला रहेगा तो लौसा मौसा कैसे निकालेंगे उसको भी देख लेते हैं। लेकिन 3 संख्या वाला में जांच नहीं करना होता है। कैसे नहीं करते हैं, कैसे बनाते सवाल को थोड़ा देखते हैं, अगले सवाल में आते हैं। जैसे चौथा नंबर सवाल है, इसका लिखा हुआ है 6,72 कॉमा दिया हुआ यहाँ पे 120 दिया हुआ है। सबका गुणनखंड तोड़ेंगे, 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3, जबकि 72 का तोड़ेंगे तो 72 को जैसे रफ करते हैं बगल में तो क्या होता है 2 से कटेगा ये 36 मरतबा, 2 से कटेगा 18 मरतबा, 2 से कटेगा ये 9 मरतबा, और फिर 3 से लगेगा, 3 से कटेगा 3 मरतबा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा। फिर 120 बचा, 120 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से कटेगा 60 मरतबा, 2 से कटेगा ये 30 मरतबा, 2 से कटेगा ये 15 मरतबा, 3 से कटेगा 5 मरतबा, यानी कि 120 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब देखिए 3 को संख्या है, तीनों में कॉमन कौन संख्या है वही HCF होगा। तीनों में कॉमन संख्या जो 2 है वो तीनों में कॉमन संख्या क्या है, तीनों में कॉमन संख्या है। और 3 भी देखिए, 3 यहाँ के 3 देखिएगा तीनों में कॉमन है, तो जो तीनों में कॉमन होता है ना वही मौसा होता था। मौसा में तीनों में कॉमन वाला में से एगो लेंगे, तीनों में कॉमन है उसमें से एगो 2 ले लेंगे, तीनों में कॉमन 3 है उसमें से 3 ले लेंगे, तो क्या 2 कितना हो जाएगा 6, यानी मौसा हो गया 6। लौसा के लिए लफड़ा थोड़ा ये होता है कि जो कॉमन होगा ना उसमें से कोई एगो लेंगे, तो तीनों में से कॉमन उसमें से एगो 2 लिए, तीनों 3 में से एगो 3 लिए। अब देखिए जो बचा हो उसमें से भी कॉमन होगा उसमें से भी एक को लेंगे, जैसे दोनों में 2 है दोनों में से एगो 2 कॉमन लेंगे, फिर दोनों में 2 है तो एगो 2 कॉमन लेंगे,
और यहाँ 3 एक ही बचा हुआ है एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा वाला 3 रह जाएगा, एक्स्ट्रा वाला 5 है और रह जाएगा। अब गुना कर देंगे, क्या किया, जो तीनों में कॉमन था उसमें से मौसा लेंगे, लेकिन लौसा के लिए तीनों में कॉमन जरूरी नहीं, कॉमन कोई में भी हो लेकिन एक ही लेंगे उसमें से, तीनों कॉमन में से एगो, तीनों कॉमन में से एगो बच गया, दोनों कॉमन 2 था एगो, दोनों कॉमन 2 था एगो लिए, एक 3 बच गया, एक्स्ट्रा रहने दिए, 5 है रहने दिया, गुना कर देंगे। 2 तिहाई 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 तिहाई लगभग होता है 72, गुने 5 करते तो होता है 360। लगभग मेरा कितना हो जाएगा लौसा, 360 हो जाएगा, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसमें जांच नहीं करना था, मौसा मेरा आ गया 6 और लौसा हो गया 360। क्लियर है। चलिए, इसी प्रकार 3 सवाल जब भी रहे, 3 को संख्या रहे, सबका गुणनखंड तोड़ लेंगे। इसी प्रकार मौसा के लिए तीनों कॉमन में से एक ले लेंगे, गुना कर देंगे, और एक है तो एक ही, अगर एक से ज़्यादा है तो गुना करके लिख देंगे। लौसा के लिए तीनों कॉमन में से ले ही लेंगे, बाकी 2 कॉमन हुआ उसमें से भी ले लेंगे, लेकिन जब एक ही रहे तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो लौसा हो जाएगा, सब गुना करने का, जो किया है फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है 4 के बाद आएंगे 5वां नंबर में। 4 का 5वां सवाल जो दिया हुआ है उसमें दिया है 17, 23, 29, यानी कि 17 है एक संख्या, 23 है एक संख्या, 29। अब बताइए 17 का गुणनखंड होता है, नहीं होता है, 23 का भी गुणनखंड नहीं होता है, 29 का भी गुणनखंड नहीं होता, 29 रहेगा। यानी कि 17, 23, 29 जो क्या है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या गुणनखंड नहीं होता है। अभाज्य संख्या गुणनखंड जब नहीं होता है तो कहता है कि जब गुणनखंड नहीं हुआ तो कॉमन कुछ नहीं हुआ, और जब कॉमन कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब जब भी कोई संख्या कॉमन नहीं हो तो मौसा मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और लौसा के लिए जो बची हुई संख्या सबको गुना कर देंगे। कौन कौन संख्या है, 17 गुने 23 गुने 29 है। सारे संख्या गुना करने पर लगभग आता है 11,339 आता है, जो इसका आंसर है। इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसका आंसर हो जाएगा 11,339। ये भी क्वेश्चन भी है और पूछे जाने का चांस भी रहता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि इसमें कॉमन नहीं हुआ तो मौसा हो गया 1, और लौसा के लिए क्या किया, सारे संख्या को हम गुना कर दिए है, तो मेरा आया 11,339, जो क्या इसका फाइनल आंसर है। चलिए अगला सवाल आते हैं 6ठा नंबर में। 4 के 6ठा में है वो क्या लिखा हुआ है, कि लिखा हुआ है 540, 805, 990 है। 540 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 540 है, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 270 मरतबा, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 2 से कटेगा 2 एकाई 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 135 मरतबा, फिर 5 से कटेगा, सॉरी 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 1 पर 5 15, 3 पचे 15, 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा ये 15 मरतबा, 3 से कटेगा ये 5 मरतबा, यानी कि मेरा गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 आया है। अब बच गया 805। 805 का गुणनखंड तोड़ने गया तो क्या हुआ, 805 हुआ, ये कटेगा 5 से, तो 5 से कटेगा 5 इकाई 5, 30, 5 छक 30, 5 इकाई 5, ये करता है 7 से, 7 दूना 14, एक बचेगा 2 पर 1 21, 7 3 हो जाएगा 21, यानी कि हो जाएगा 5 गुने 7 गुने हो जाता है 23, बचेगा 990। इसका गुणनखंड तोड़ने गए, 990 का जो गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा 2 से कटेगा, 2 चौका हो जाएगा 8, 1 19, 2 नमा 18, 10, 2 पंचे 10, फिर जाके 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 3 से, 3 से कटेगा, 3 एकाई 3, बचेगा 1 पर कितना हो जाएगा, 1 पर 9 19, 3 छक 18, 1 पर 5 15, 3 पचे 15, फिर कटेगा 3 से, 3 पचे 15 हो जाएगा, 1 पर 5 15, 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 11 मर्द, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 11 हो जाएगा। अब तीनों संख्या में कॉमन संख्या कौन है, वही मेरा मौसा हो जाएगा। तीनों में जो कॉमन संख्या है वो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तीनों में जो कॉमन होता है वो मेरा क्या होता है, मौसा हो जाता है, यानी मौसा का मान कितना हो गया, 5 हो गया। अब हम लौसा निकालेंगे, तो लौसा कैसे निकालते हैं, लौसा के लिए करते क्या है कि जो तीनों में कॉमन है उसमें से एगो लेंगे, तीनों में 5 कॉमन है तो 5 एगो 5 ले लिए। अब जो बच गया, देखिए इस दोनों 2 में इसके बदला एगो 2 ले लेंगे, फिर यहाँ पर 2 एक एक्स्ट्रा 2 हो गया, एक्स्ट्रा 2 को फिर गुना कर देंगे, बच गया ये 3 और ये 3 है, ये दोनों 3 में से एगो 3 ले लेंगे, फिर यहाँ एक दोनों 3 में से एगो 3 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ 3 एक्स्ट्रा बच गया, एक्स्ट्रा वाला को हम गुना कर देंगे। उसके बाद 7 एक्स्ट्रा बच गया तो हम 7 को गुना कर देंगे, फिर 11 बचा हुआ 11 गुना कर देंगे, 23 है 23 गुना कर देंगे। आज सबका गुणनफल लगभग आता है आपको 95 63 40, 95 63 40, इसको ध्यान है गुना करके लिख लीजिएगा यहाँ पे 95 63 40 है, जो क्या है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, जो
इंपॉर्टेंट सवाल है, जो पूछा गया सवाल है, जो लिखा हुआ 8, 9, 25 का गुणनखंड, ये क्या करना है, मौसा निकालना है और लौसा निकालना है। लिखा हुआ है 7वां नंबर है, 8 है, 9 है, 25 है। 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। 9 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुने 3, जबकि 25 का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुने 5। अब क्या हुआ कि यहाँ पर गुणनखंड टूट तो गया है, लेकिन कॉमन कोई संख्या नहीं। जब कॉमन कोई संख्या नहीं होता है तो मौसा हम कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, यानी मौसा बराबर हो जाएगा मेरा 1। और लौसा के लिए क्या करते हैं कि जब कॉमन नहीं हुआ है तो कॉमन में से लेते हैं ना, यहाँ कॉमन तो है ही नहीं है, तो जो बचा सब गुना कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 कर देंगे। सब गुना करके कितना मान आएगा, तो हो जाएगा 5 25 चौका 100 हो जाएगा, 3 3 9 2 18, लगभग हो जाएगा 1800 के बराबर हो जाएगा, जो क्या हुआ फाइनल आंसर हो गया। यानी कि यहाँ हम बता दिए 4 के चौथा तक ले। समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एक के ए जो व्यक्ति नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद 5वां नंबर हम अगले वीडियो में बना देंगे, जिसका लिंक अगर बनने का डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं।